देखिए, आपको पिछले कक्षा में हमने क्रिमिनोलॉजी में अपराध शास्त्र के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि अपराध शास्त्र विज्ञान है कि नहीं है। अपराध शास्त्र विज्ञान होने के पक्ष में तर्क और अपराध शास्त्र को विज्ञान न होने के पक्ष में तर्क, इन दोनों पर हमने आपको परिचर्चा किया है। अब हम आज जो है अपराध शास्त्र के स्कोप, अपराध शास्त्र के क्षेत्र, क्रिमिनोलॉजी अपराध शास्त्र की जो प्रकृति है, अपराध शास्त्र की जो क्षेत्र है, महत्व है, इन सारी चीज़ों के लिए हम आपको जो है पुनः चर्चा करते हैं, जिसमें हम आपको बताने के प्रयास करेंगे अपराध शास्त्र का क्षेत्र क्या है। नेचर हमने आपको हम बता दिए थे अपराध शास्त्र का नेचर। अपराध शास्त्र के नेचर में आपने विज्ञान है देखा, विज्ञान नहीं है देखा। अब हम आपको अपराध शास्त्र की जो क्षेत्र है, स्कोप है, किन किन क्षेत्रों में अपराध शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, अपराध शास्त्र विषय का अध्ययन हमें किन किन क्षेत्रों में, किन किन मतलब स्कोप आपका है क्रिमिनोलॉजी में, अपराध शास्त्र का क्षेत्र क्या है, किन किन क्षेत्रों में अपराध शास्त्र का महत्व है, इन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। जैसे पहला हम देखते हैं कि अपराध शास्त्र की प्रकृति क्या है। अपराध शास्त्र की प्रकृति जो है, आप ऐसे इसका अध्ययन का क्षेत्र जो है, इसके अध्ययन का जो क्षेत्र है, इसकी प्रकृति क्या है, अपराध की प्रकृति क्या है, अपराध की प्रकृति, अपराध शास्त्र नहीं, अपराध की प्रकृति, अपराध का नेचर क्या है, अपराध की प्रकृति क्या है। अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ क्राइम में अब दो तरीके का हम ऐसे कह सकते हैं। एक है, अगर आप इसको देखते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर के स्तर से, तो दो तरीके हम देखते हैं। एक होता है कि वेलेबल ऑफेंस और नॉन वेलेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध है संज्ञेय अपराध, और कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। वह अपराध जो संज्ञेय अपराध है, वह अपराध जो असंज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं? संज्ञेय अपराध से तात्पर्य है वह अपराध जिसमें मृत्यु, आजीवन कारावास अथवा 2 वर्ष से अधिक के दंड से दंडनीय अपराध जो है, वो सभी अपराध जो है संज्ञेय अपराध कहे जाएंगे। उसकी प्रकृति क्या है, उसकी नेचर क्या है संज्ञेय अपराध की। असंज्ञेय अपराध कौन से अपराध, असंज्ञेय अपराध कौन से अपराध होंगे? वे अपराध होंगे जो भारतीय मतलब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत असंज्ञेय बताए गए हैं। अर्थात इस प्रकृति के अपराध जो मतलब 2 साल से, सामान्यतः 2 साल से कम के, 2 साल से कम के दंडनीय दंड से जितने अपराध हैं वो असंज्ञेय अपराध के हैं। जमानती अपराध, कौन से अपराध जमानती हों, कौन से अपराध गैर जमानती है। जमानती अपराध से तात्पर्य वे अपराध जो सामान्यतः प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में उपबंधित किए गए हों, अथवा ऐसे अपराध जो गंभीर हीनियस क्राइम के हों, वो सभी अपराध जो है गैर जमानती अपराध हो जाएंगे। और जमानती अपराध से तात्पर्य है कि जो सामान्य प्रकृति के अपराध हैं, अपराध वो भी हैं लेकिन सामान्य प्रकृति के हैं, उसमें जमानत अभियुक्त का अधिकार हो जाता है जमानती अपराध में, और गैर जमानती अपराध में न्यायालय का विवेक होता है और उस अपराध की गंभीरता प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसमें जमानत होगी कि नहीं होगी। इस प्रकार से अपराध शास्त्र के अंतर्गत हमने अपराध इसको क्रिमिनोलॉजी में अपराध की प्रकृति को हमने पढ़ा। अपराध की प्रकृति कैसी होगी, कौन सा अपराध किस कैटेगरी का है, कौन सा अपराध किस कैटेगरी का नहीं है, और किसमें जो है कि मतलब किसका क्या प्रकृति है, क्या नेचर है, इस तरीके का हम देखते हैं। दूसरा का हमने देखा कि आपराधिक व्यवहार के कारण, आपराधिक व्यवहार कारण अपराधी को यह है वो अपराध करता है, उसके अपराध करने के क्या कारण, रीजन क्या है। इस अपराध शास्त्र विषय के माध्यम से हमने देखा, और आप देखेंगे कि अपराध शास्त्र के अंतर्गत आपराधिक व्यवहार के कारण व्यक्ति अपराधिक होता है, उसके पीछे क्या कारण है, रीजन क्या है। पारिवारिक कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, या और कारण है जैसे जो है कि आप मेंटल एलिमेंट्स को आप देखते हैं। मेंटल एलिमेंट्स के अंतर्गत व्यक्ति का जो है कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि तमाम तरीके के जो है कि कारण बनते हैं जो उसके मतलब आपराधिकता के कारण होते हैं। आपराधिक व्यवहार के कारण में ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में 3 बातें मुख्य रूप से आती हैं, जैसे जर, जोरू और जमीन।
ये अपराध की प्रकृति को, अपराध की मतलब नेचर को, अपराध के चरित्र को, अपराध की मतलब आपराधिक व्यवहार के कारण को जानने में 3 महत्वपूर्ण योगदान है। जड़ से तात्पर्य है कि पुश्तैनी खानदानी, मतलब आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा और दादा परदादा जो भी आप कह लीजिए कि आपके वंशावली वंशज पर कोई अगर ठेस पहुंचाता है या आपको कुछ ऐसी बातें व्यवहार करता है जो कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है कि वह अपराध की श्रेणी में है, जो कि हमारे पद प्रतिष्ठा और गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो उसकी वह भी अपराध का कारण बनता है। अगर हम उसके विपरीत अगर जाते हैं, अपराध हम करते हैं, तो उसका भी वो कारण है। जमीन से तात्पर्य प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी में आप चल अचल दोनों प्रॉपर्टियां देखते हैं। चल संपत्ति किसे कहते हैं, चल संपत्ति किसे कहते हैं, ये भी आप लाभ में पढ़ चुके हैं। चल संपत्ति से तात्पर्य है वे संपत्तियां हैं जो भूमि से जकड़ी जो मतलब चलायमान होती हैं, और अचल संपत्ति तात्पर्य वे संपत्तियां हैं जो भू अथवा भूबद्ध हो अथवा उसकी जड़ें भूमि से जकड़ी हुई हो, सभी संपत्तियां क्या होंगी, अचल संपत्ति होंगी। इसलिए अपराध होता है। और जो उस तात्पर्य है जहाँ तक हम देखते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो होता है, अपराध के जो कारण होते हैं महिलाओं के विरुद्ध अपराध, महिलाओं से अपराध के मुख्य जो है कि जड़ होती है, अपराध के कारण बनती है। इस तरह से आपराधिक व्यवहार के कारण में हम देखते हैं तमाम कारण, पारिवारिक कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, और जो है कि मतलब इस तरह से हम तमाम कारणों को देखते हैं। इस क्रिमिनोलॉजी के अपराध शास्त्र में हम आपराधिक व्यवहार के कारणों का अध्ययन करते हैं। और इसके बाद हम तीसरा देखते हैं अपराधियों का व्यक्तिगत अध्ययन। कोई व्यक्ति अपराध करता है, उसके पीछे क्या रीजन है, उसके व्यक्ति को, उसके पर्सनल अपराधी के उसके व्यवहार का पर्सनल अध्ययन हम करते हैं। अपराध किया है तो उसके क्या कारण है, हम जो है कि कारण पर अध्ययन करते हैं। मतलब इसके अपराध शास्त्र के विषय में हम जो है कि अपराधी के मूल कारण का अध्ययन पता लगाते हैं। उसका अपराध करने का मूल कारण क्या है, उसने अपराध ऐसा क्यों किया, और उस अपराधी की प्रवृत्ति है क्या थी, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम जो है अपराधी के इस क्षेत्र में, क्रिमिनोलॉजी के क्षेत्र में, अपराध शास्त्र के क्षेत्र में अपराधियों का व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं। कोई अपराधी का व्यक्तिगत अध्ययन हम करते हैं, अपराध क्यों किया है, उसके पीछे रीजन क्या थे, और उसके प्रेरक शक्तियाँ क्या थी, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। चौथा हम देखते हैं अपराधियों का उपचार एवं दंड। इस अपराध शास्त्र विषय के माध्यम से अपराध शास्त्र हम देखते हैं क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी या विक्टिमोलॉजी, अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र एवं पीड़ित शास्त्र। पीड़ित शास्त्र का तात्पर्य है कि अगर अपराध किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, मतलब अपराध शास्त्र कहता है, मतलब जैसे कोई अपराध अगर किया है तो उसको सजा मिलेगी, और उसका जो है कि उसके लिए अपराधियों का उपचार क्या है। अब यहाँ पर तमाम थ्योरी आती हैं। अब इसको हम देखते हैं, इसमें थ्योरीज पढ़ेंगे। थ्योरी पर सिद्धांत, दंड देने का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, जिसमें हम देखते हैं सुधारात्मक सिद्धांत। सुधारात्मक सिद्धांत तात्पर्य है कि अपराधी को, क्रिमिनल इज ए सिक पर्सन, अपराधी बीमार व्यक्ति है माना जाएगा, उसको जो है कि उसका उपचार किया जाए, उसको दंड न दिया जाए, ये सिद्धांत करता है। इसके अनुसार है कि कोई अपराध करता है तो वह इसलिए अपराध करता है कि उसको अपराध किया सुधरने का उसको मौका दिया जाए। वो सुधारात्मक रिफॉर्मेटिव डिटेरेंट थ्योरी, अपराधी को इसलिए दंड दिया जाता है कि वह जो है कि मतलब दंड, उसको भय हो, डर हो, इसलिए उसको दंड दिया जाता है। और प्रिवेंटिव थ्योरी, निवारणात्मक, अपराधी को दंड इसलिए दिया जाता है कि अपराध का निवारण हो। तमाम तरीके की इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे अपराधियों के उपचार। अपराधी का उपचार हो, उपचार कैसे होगा, उपचार जब अगर पागल है तो उपचार होगा, अन्यथा उपचार उसको जेल प्रशासन से द्वारा होगा। उसको उस अपराध का दंड उसको मिलना चाहिए, और दंड अगर नहीं मिलेगा तो अपराध बढ़ेगा। और उसकी जैसे ये है कि राज सोता है, समाज सोता है, दुनिया सोती है, लेकिन जागता कौन है, दंड है। दंड का भय ही समाज को संचालित कर रहा है, समाज को नियंत्रित, समाज को रेगुलेट कर रहा है। दंड के भय से लोग अपराध नहीं करते हैं, अन्यथा जीना मुश्किल हो जाता है मानव जीवन में। आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, अब खैर आज की बात छोड़िए, वर्तमान समय की से और
पाश्चात्य सभ्यता से भी हम अगर देखते हैं, मानव सभ्यता के विकास से ही देखते हैं, तो निश्चित रूप से हम इस बात का आकलन करते हैं कि अपराध बहुत पहले से होता आया है और दंड और उपचार इसके तमाम होते रहे। जैसे अब अपराध को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अपराध प्राचीन समय से, आज से नहीं, प्राचीन समय से अपराध एक अश्लील अवधारणा है। अपराध क्या है? अपराध एक अश्लील अवधारणा है जिसके अनेक रूप आयाम है। इसको किसी सीमा में, क्षेत्र में, धर्म में, जात में, संप्रदाय में नहीं बांध सकता है। जो कार्य के विरुद्ध है, समाजवाद निंदनीय है, राजद्रोह दंडनीय है और राज उसको दंड देता है, तो क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा। इन अपराधियों का उपचार एवं दंड इस क्रिमिनोलॉजी के माध्यम से हम करते हैं। क्रिमिनोलॉजी अपराध शास्त्र के माध्यम से, अपराध शास्त्र के अध्ययन का जो क्षेत्र है वो क्या है? अपराधियों के उपचार, अपराध किया उसका उपचार और दंड देने की मात्रा, हम कैसे कैसे उसको दंड देंगे, इस तरह से हम इसका अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं कि अगला हम देखते हैं अपराध शास्त्र के अध्ययन की पद्धतियां। अपराध शास्त्र के मेथड जो है, स्टडी ऑफ मेथड, क्रिमिनोलॉजी का मेथड जो है, अपराध शास्त्र के अध्ययन की पद्धतियां हम देखते हैं कि अपराधों की सांख्यिकी तात्पर्य है कि अपराधी जो व्यक्ति है उसकी जो है कि गणना जो है कि उसके आर्थिक दशा पद्धतियों पर निर्भर किया जाता है। अपराध मेथड में अपराध की पद्धति सांख्यिकी मेथड मतलब है कि यह मेथड ये बताता है, ये पद्धति ये बताती है कि कोई व्यक्ति अपराध करता है वो अर्थ के नाते करता है, धन के नाते करता है। ये सांख्यिकी मेथड है। इसके बाद हम देखते हैं अपराधियों की दशा एवं विशेषताओं की सांख्यिकी। इसके बाद देखें अपराधियों का स्वतंत्र अवस्था का अध्ययन, प्रयोगात्मक विधि। इस तरह से हम जो है कि अपराध के अध्ययन की व्यक्तिगत जीवन में अध्ययन पद्धति, अपराध के मेथड का जो व्यक्तिगत जीवन में, अपराधी के व्यक्तिगत जीवन में जो अध्ययन की पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों का अध्ययन हम इस विषय के माध्यम से करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि तमाम विधि विशेषताओं ने, विधि शास्त्रियों ने जो अपराध की जो अध्ययन पद्धतियां बताया है, उन अपराध के अध्ययन पद्धतियों के माध्यम से हम अपराध एवं दंड के मुख्य रूप से जो सिद्धांत बताए गए हैं, उन सिद्धांतों पर हम अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? अपराध की विशेषता तो हो गई। अब अपराध का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम। अपराध की प्रकृति के बाद अपराध का वर्गीकरण। अपराध का वर्गीकरण में हमने तमाम अपराध शास्त्रियों के मतों को अध्ययन किया। उसके अनुसार हम देखते हैं कि मनुष्य का व्यवहार विविधता के होने के कारण अपराध भी विभिन्न तरीके करता है। मनुष्य का व्यवहार एक समान नहीं होता है, सभी लोग एक समान नहीं है। हर अपराधी एक समान नहीं होता, न हर जज एक समान होता है, न हर व्यक्ति एक समान होता है, न हर संत एक समान होता है। हर संत का समाज अलग है, हर अपराधी का समाज अलग है, हर व्यक्ति का समाज अलग है। उसी तरह से अपराध का वर्गीकरण भी हम करते हैं। अपराध के वर्गीकरण में हम देखते हैं लेम्बटर अपराध शास्त्री थे। उनके अनुसार अपराध का वर्गीकरण उन्होंने बताया कि अपराध के वर्गीकरण के 3 भागों में उन्होंने बांटा है। उनके वर्गीकरण के अनुसार सभी विधिशास्त्रियों के विचारों को इस अपराध शास्त्र के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखते हैं लेम्बटर के अनुसार उन्होंने कहा कि अपराध 3 तरीके का होता है। पहला अपराध होता है कि सरकमस्टांशियल ऑफेंस, परिस्थितिजन अपराध। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो परिस्थितियां अगर जैसी बन गई उसी ढंग से अपराध करते हैं, परिस्थितियों के अनुसार अपराधी हो जाते हैं। जैसे
तमाम तरीके के हैं कि अपराध करते हैं, जो परिस्थितियाँ ऐसी मिल गई कि मतलब जैसी परिस्थिति होगी उसी ढंग से अपराध कर जाते हैं, उसको परिस्थिति जन अपराधी करते हैं। जैसे कि अपराध करने के लिए अवसर नहीं मिलना चाहिए, अपराध करने का जो ही अवसर मिलेगा तो क्राइम हो जाएगा, चाहे कहीं का भी अपराध हो, छोटा अपराध हो बड़ा अपराध हो, अपराध के लिए क्या होगा, उसके लिए अवसर मिलना चाहिए, उसके लिए जो ही अवसर मिलेगा वो क्राइम हो जाएगा। दूसरा है कि नियोजित अपराध, सुनियोजित अपराध, प्री प्लान क्राइम से तात्पर्य है कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों में करते हैं, कुछ अपराध ऐसे हैं जो प्री प्लान से होते हैं। प्री प्लान से तात्पर्य है कि वह जो है कि मेंसीरिया है, डाकिना मेंसीरिया, दुराशय के अनुसार, उनकी परिस्थितियां नहीं है, दुराशय स्थिति। जैसे क्राइम के लिए मेंसीरिया आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना जो प्री प्लान के अपराध होते हैं उसमें मेंसीरिया मस्ट है। मेंसीरिया के अनुसार, दुराशय के अनुसार, गलत आशय के अनुसार एक्टस, मतलब जो आपका एक्टस है वह मेंसीरिया दुराशय के अनुसार ही किया जाता है, वह प्री प्लान का अपराध होता है। तीसरा है विश्वासघाती अपराधी। ऐसे अपराधी होते हैं जो कि मतलब इसको हम कह सकते हैं क्राइम अगेंस्ट ट्रस्ट, मतलब किसी घोषणा का, किसी न्यास का या किसी बात का जो है विश्वास लेकर अपना मतलब वो कार्य करा लेते हैं। वो कौन से होते हैं? विश्वासघाती अपराधी होते हैं। उन अपराधियों को विश्वासघाती, अपने काम के लिए कुछ वचन देंगे, कुछ वादे करेंगे, उन वादे वचन को तोड़ करके जो अपराध करते हैं विश्वासघाती अपराध होते हैं। जैसे नौकर का है और तमाम तरह के हैं, जैसे कि इस तरह के मतलब कि दोस्त यार हैं या और लोग हैं जो कि ऐसे अपराध करते हैं जो विश्वासघात में अपराध कर जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं दूसरे विद्वान अपराध शास्त्री हैं बोंगर महोदय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बोंगर के अनुसार अपराध के 4 वर्गीकरण, बोंगर ने अपराध के 4 वर्गीकरण बताए हैं, 4 तरीके के अपराध कैसे, अपराध के क्या वर्गीकरण है? 4 है। कौन कौन से अपराध होते हैं? बोंगर ने कहा कि आर्थिक अपराध लोग करते हैं इकोनॉमिक्स नाते, आर्थिक के नाते, आर्थिक परिस्थितियां उनकी विषम होती हैं, आर्थिक स्थिति को अपने मजबूत बनाने के, आर्थिक परिस्थितियों को मजबूत बनाने के लिए वो अपराध करते हैं। अपराधी जो है कि परिस्थितियों के अनुसार करता है। दूसरा है सेक्सुअल क्रिमिनल, यौन अपराधी, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध करते हैं वो यौन अपराधी कहे जाते हैं। बैंकोर महोदय ने कहा कि अपराध के जो 4 कैटेगरी इन्होंने बताया कि 4 कैटेगरी में इन्होंने बताया कि मतलब आर्थिक अपराधी है, यौन अपराधी है, राजनैतिक अपराधी है, राजनीतिक पॉलिटिकल क्रिमिनल्स, पॉलिटिकल क्राइम्स, राजनीतिक अपराध। राजनीतिक अपराध कौन सा अपराध होता है? जो किसी राजनीतिक पार्टी के मतलब के सह में आकर के कोई ऐसे कार्य करते हैं जो उनको राजनीतिक अपराधी कहते हैं। और चौथा है विविध अपराध से तात्पर्य है कि अनेक प्रकार के, मतलब उसको आप कहेंगे कि संगठित अपराध से तात्पर्य है कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से सहवर्ती होते हैं। उसको जो है कि विभिन्न तरीके के अपराध, विभिन्न अपराध, कोरिलेटेड अपराध, सहवर्ती अपराध, उसको आप कह सकते हैं कि वह संगठित अपराध होता है, उसको संगठित अपराध कहते हैं। और इसके बाद प्रसिद्ध अपराध शास्त्री सदरलैंड महोदय ने अपराध को 2 भागों में बांटा है। उन्होंने कहा कि अपराध 2 तरीके का होता है, एक साधारण अपराध को उन्होंने बांट दिया, दूसरा है कि सफेद पोश अपराध, व्हाइट कॉलर क्राइम। साधारण अपराध के अंतर्गत जो क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत जो आते हैं वो साधारण अपराध है। व्हाइट कॉलर क्राइम से मतलब ऐसे अपराध है जो अपने पद प्रतिष्ठा, ऊंची हस्तियों के अधीन जो कार्य करते हैं, मंत्री जी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं या बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो समाज के उच्च प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके द्वारा जो अपराध किया जाता है उसको व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। इस तरह से अपराध का जो वर्गीकरण है ये है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो अपराध की जो वर्गीकरण किया गया है। मानव शरीर के विरुद्ध अपराध बताया गया है, आपको मैंने बताया है। संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, बाट माप लेखा जोखा सिक्के के अपराध, अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो अपराध है, कुल भारतीय दंड संहिता कुल 23 चैप्टर में कुल बताया गया है। 23 तरीके के अपराध है, इनकी 511 धाराएं हैं। इससे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो अपराध है आप समझ लीजिएगा। अगले दिन आपको पूरा हम मिलते हैं। धन्यवाद आपका।